देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, टॉपिक चल रहा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण की बहुत सारी चीज़ों को हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आपका भिन्नों संबंधी, बॉड मास संबंधी, ये संक्रियाएँ हम कर चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। और क्या क्या कर चुके हैं बताओ। एक लंगड़ी भिन्न का कंसेप्ट हमने सीख लिया है। रेगुलर फ्रैक्शन जो होती है, यानी कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लगातार भिन्न, ठीक है ना, उसे पढ़ चुके हैं। और कुछ श्रृंखलाओं संबंधी प्रश्न भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। उसी क्रम में आज का टॉपिक है, कुछ रेशियो आपको दिया होगा, उस रेशियो के संबंध में हमें किसी अन्य राशि का मान ज्ञात करना होगा। किस तरीके से, देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको, दिया है A/B इक्वल 2:3। तो कुछ इस तरीके से एक व्यंजक की वैल्यू पता करेगा आपसे। बताइए A² + B² अपॉन 2AB का मान कितना होगा। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है इस तरीके से पूछ ले, A + 2B अपॉन 2A + B की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इस तरीके से किसी भी व्यंजक की वैल्यू हमसे पूछ सकता है। तीसरा, A² + B अपॉन A + B² की वैल्यू। चौथा, AQ + BQ अपॉन A²B। पाँचवा, A² + AB अपॉन B²। देखिए, आपके सामने 4-5 प्रश्न हैं, इनमें से किसी भी व्यंजक की वैल्यू पता कर सकता है आपसे। दिया हुआ कितना आपको, केवल A/B = कुछ आपको रेशियो दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे 2:3 दिया है ना। अनुपात की कोई न कोई वैल्यू आपको दे रखी होगी, और उसके आधार पर ही हमें ये व्यंजक के मान पता करने हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे व्यंजक का मान पूछ लेता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि संभव ही नहीं है। तो इनमें से किस किस का मान हम निकाल सकते हैं और किसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ देखेंगे हम। देखिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जो आवश्यक शर्त है जिसकी वैल्यू हम इस रेशियो के आधार पर पता कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे कि A/B 2:3 दिया है, तो आप A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 लगा करके इसका मान पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किस किस का पता कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं, इसका पता नहीं कर सकते हम, इसका पता कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं। इसका मान तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए, इसके लिए बहुत ही आवश्यक शर्त ये है कि अंश और हर, यदि अंश और हर दोनों एक समघातीय फलन है, एक समघातीय फलन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। अगर अंश और हर दोनों ही समघातीय फलन हैं तो A/B = 2:3 से A = 2, B = 3 सीधे सीधे रख सकते हैं, सीधे सीधे रख सकते हैं। अन्यथा
अन्यथा बोलो नहीं रख सकते। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट शर्त है अपने आप में। अगर अंश और हर दोनों ही समघातीय फलन हैं, होमोजीनियस फंक्शन हैं, तो a अनुपात b से a = 2 और b = 3 आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अगर होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हो, किसी भी कीमत पर पुट नहीं कर सकते हो, है ना। और मार्केट में तुम्हें पुट करके दिखा देंगे कि a का मान 2 लगा दो, b का मान 3 लगा दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और विकल्प में आपको आंसर दे भी रखा होगा इतना। एक विकल्प ये भी होगा कि संभव ही नहीं है मान, तो इसका मान तो पॉसिबल ही नहीं है। किसका पॉसिबल नहीं है? ये। तो आपको पहले ये भी समझना होगा कि समघातीय होता क्या है। हाँ जी, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस वो होता है जिसमें प्रत्येक पद की घातों का जोड़ बराबर हो, है ना। जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं इसमें हर पद का जो घात बनेगी वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम a की घात कितनी है, यहाँ कितनी है b की घात, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक पद की घात कितनी है? 2 है कि नहीं? पहले पद की भी घात 2 है, दूसरे पद की भी घात 2 है या नहीं? अच्छा, अब आ जाओ हर में a की घात 1 और 1 घात b की कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 घात a की 1 घात b की 2 घात हो गई। तो 2 घात ही प्रत्येक पद की अंश में थी, 2 घात ही हर में है, हो गया होमोजीनियस। यानी अंश भी होमोजीनियस है और हर भी होमोजीनियस है। तो इसलिए यहाँ पर a = 2 b = 3 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए। अगर प्रत्येक पद की घात समान है तो होमोजीनियस फलन है। अगर प्रत्येक पद की घात समान नहीं है तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं सबकी घातें जोड़ी जाएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको वीडियो में ये सब कुछ दिखेगा, आप सुन करके ही ये चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है ना। बताइए क्या करें? बीच में चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, घातें गुणा में जोड़ी जाएंगी। गुणा लगा हुआ है तो गुणा में घातें जोड़ी जाएंगी, चाहे वेरिएबल्स अलग अलग क्यों ना सही, कितने भी वेरिएबल्स अलग अलग हो आपके। a b c 3 वेरिएबल हैं तो तीनों की घात 1 जोड़ी जाएगी, ठीक है ना। अगर 2 हैं तो दोनों की घात जोड़ी जाएगी। इसमें देखिए a की घात कितनी है बताओ ज़रा? 1, यानी पहले पद की घात 1, दूसरे पद की घात कितनी है? यहाँ भी तो 1 ही है, तो होमोजीनियस हो गया। अच्छा, हर में देखिए a की घात कितनी है, b की घात कितनी है? अंश भी होमोजीनियस है, हर भी होमोजीनियस है। जितनी घात अंश में है उतनी घात हर में है, बराबर है। इसलिए यहाँ भी a = 2 b = 3 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, a की घात कितनी है? 2, b की घात कितनी है? क्या होमोजीनियस है? नहीं है भाई, जिसमें 2 पावर है इसमें 1 घात है ना। यहाँ भी a की घात 1 है, b की घात 2 है, यहाँ भी होमोजीनियस नहीं है। तो यहाँ a = 2 b = 3 डायरेक्ट पुट नहीं कर पाएंगे, यानी इसका मान पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए, जब हमारे पास a और b के मान निकल आएंगे, a और b के मान निकल आएंगे तो रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अनुपात के रूप में यहाँ वैल्यू रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसको ज्ञात करना असंभव है। यहाँ देखिए a की घात कितनी है? 3, b की घात, प्रत्येक पद की घात 3 है। यहाँ देखिए हर में कितनी घात है? a की घात 2 है, b की घात 1 है, जोड़ो कितने हो गए? 3 बन गए ना। अंश में भी 3 घात है, हर में भी 3 घात है। अंश एक होमोजीनियस फंक्शन है, हर तो अकेला ही पद है। यहाँ भी 3 घात, यहाँ भी 3 घात, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? क्योंकि प्रत्येक की घात 3 है। यहाँ पर देखिए a की घात कितनी है? 2, b की घात कितनी है? इसमें a की घात 1, a की घात b की घात 1, 2 घात यहाँ हो गई, 2 ही घात यहाँ पर हैं। अंश में प्रत्येक पद की 2 घातें हैं और हर में भी प्रत्येक पद की 2 घातें हैं, इसलिए यहाँ भी a का मान 2 b का मान 3 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया आपके? अगर अंश और हर दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं, समघातीय फलन हैं, समघातीय का मतलब होता है प्रत्येक पद की घात समान है, तो वहाँ पर a और b अनुपात के रूप में डायरेक्टली अप्लाई हो सकते हैं, ठीक
ठीक है ना। तो फटाफट से निकालिए कि वैल्यू कितनी आती है। पहले यहाँ पे रखिए ए का मान 2 लगाओ, 2 का वर्ग 4, बी का मान 3 लगाओ, 3 तिया 9, 2 इंटू ए का मान 2, बी का मान 3, 9 और 4 कितने हो गए 13, 9 और 4 13 और बटे में 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 13 बट्टे 12 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। फटाफट से यहाँ भी लगाइए, ए की वैल्यू कितनी लगानी है 2, बी की वैल्यू 3, यहाँ ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 दूनी 6 हो गए, 6 और 2 8, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 7, 8 बट्टे 7 इसका आंसर आ गया। ठीक है। इसको तो निकालना संभव ही नहीं है, इसको नहीं निकाल सकते हम। यहाँ पर लगाइए कितना है, ए की वैल्यू 2 लगाओ, 2 की वैल्यू पावर कितनी है 3 और 3 की वैल्यू 3 बटे 2 की घात 2 इंटू में 3, बता दो कितना, 2 की घात 3 कितने होते हैं 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गए, प्लस 3 की घात 3 कितने होते हैं, 3 की गुणा करो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 अपॉन में 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितने हो गए 27 और 8 35, 35 बट्टे 12, यही आंसर है। इसे आप स्वयं करोगे और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। देखिए जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न पुटअप किया है कि इसमें a = 2 b = 3 डायरेक्टली पुट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको जवाब दे दिया है कि अगर अंश और हर दोनों ही समघातीय फलन होंगे तभी ए और बी का जो रेशियो वैल्यू दे रखी है उनको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर भी आपको मैं इसका बेसिक थॉट बताऊंगा क्यों नहीं पुट कर सकते। देखिए दिया है, बात पर गौर देंगे, a अनुपात b = 2:3। ठीक है। तो मान सकते हैं ये a = 2 तो है नहीं ना, b = 3 है, इतना है कि a 2 का मल्टीपल है और b 3 का मल्टीपल है। जितने वहाँ मल्टीपल a 2 का है उतने वही मल्टीपल b 3 का है। ठीक है। तो मैंने मान लिया, माना a और b दोनों 2 और 3 के k पे मल्टीपल हैं, तो मान लिया मैंने a बराबर 2k और b बराबर 3k। क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हमें किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, जो इनका HCF है, मासा है ना। 2:3 में ये वैल्यू हैं, a और b का मासा यदि k मान लिया जाए तो a 2k हो जाएगी और b 3k हो जाएगी। ठीक है ना। अब लगाइए इसमें, तो मुझे किसका मान निकालना है, a² + b अपॉन a + b²। फटाफट से लगा दीजिए, a = 2k पुट कर देंगे, उसका होल स्क्वायर, b = 3k लगा देंगे अपॉन a = 2k और b = 3k का होल स्क्वायर। ये तो 4k² हो गया प्लस ये 3k हो गया अपॉन में यहाँ पर 2k और यहाँ पर 9k²। ऊपर से कितना कॉमन निकल रहा है भाई, k कितना बच गया 4k + 3 अपॉन यहाँ भी k कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा 2 + 9k, k2k कैंसिल, क्या बच रहा है भाई 4k + 3 अपॉन 2 + 9k। अब मुझको ये बता दीजिए कि a² + b अपॉन a + b² की वैल्यू इतनी प्राप्त हो गई, किसकी फॉर्म में आ रही है, ये तो k की फॉर्म में आ रही है। अब तुम k का मान कहाँ से लेके आओगे, हो सकता है k की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एकम 4 + 3 7 और 2 + 9 11, 7/11 होगी। अगर k का मान 2 होगा तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, k का मान 3 होगा तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। जब k के मान इन्फिनिट पॉसिबल हैं
तो यहाँ भी इतने का मान इनफाइनाइट पॉसिबल होंगे। समझ रहे हैं? मान तो होगा लेकिन कितने मान होंगे? इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। तो अब हमें क्या पता कौन सा मान मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए इसको a = 2 और b = 3 के डायरेक्ट 3 इसमें डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो k बच रहा है। अब k का मान कहाँ से लेके आए हम, ठीक है ना। तो इसलिए इसको डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फटाफट देखिए मुझे दिख रहा है ये होमोजीनियस फंक्शन है, अंश में भी और हर में भी एक एक घातें हैं, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पर। फटाफट पुट करिए। 6/7 माइनस 5 × x की वैल्यू 6 माइनस के y की वैल्यू 5 अपॉन 5 × x की वैल्यू 6 प्लस y की वैल्यू 5। देखिए कितना आ गया, 6/7 माइनस के 5 6 30 माइनस के 5 25 बचे, और 5 6 30 और 5 35, 5 5 25 5 7 35, 7 एलसीएम आ जाएगा इसका 6 माइनस के 5 दैट इज 1/7 आंसर। फटाफट करिए। देखिए भाई फटाफट से, होमोजीनियस फंक्शन है, अंश में एक घात है, हर में भी एक घात है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। फटाफट पुट करिए। a = 3 b = 4 और c = 7 अपॉन 7। 7 और 3 10 और 4 14/2 नहीं 7, कितना आ गया 2। फटाफट करिए। देखिए भाई फटाफट से, जो चीज़ निकालनी है मुझे उसी को ले लेते हैं। कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा इसका बता, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी इसका एलसीएम आ गया। ए की डिवाइड करोगे बी ए बी में तो बी बार जाएगा, बी की गुणा करोगे ऊपर तो 2b हो जाएगा। भिन्न जैसे हल करते हैं हम, अब b की डिवाइड करोगे ए बी में तो b कट जाएगा, ए बार जाएगा, ए की गुणा करोगे ऊपर a आ जाएगा। अब देखिए सीधे सीधे इनके मान हमारे पास है कि नहीं, a + 2b का वैल्यू ये रहा 6 है ना, ए बी का वैल्यू कितना है 4, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 दैट इज 3/2 इज द आंसर। फटाफट करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो दिया है हमें a + 1/b = 1, b + 1/c = 1, c + 1/a पूछा है। तो जो चीज़ पूछी गई है आपको उसी की वैल्यू पता करनी है हमें। c की वैल्यू निकालिए, कहाँ से, इसमें है c नहीं, इसमें है c भाई, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। और प्लस 1/a है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से 1/a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से निकालिए, पहले यहाँ से निकालते हैं 1/a की वैल्यू। यहाँ कह सकते हो a = 1 - के 1/b, बोलिए a यही रखा मैंने, 1/b का ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया इसका, 1 - के 1/b। तो कितना आ गया भाई, a बराबर b एलसीएम, b बन जा b - के 1। ये भिन्न तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ज़्यादातर बच्चों की समस्या होती है। हमें निकालना क्या है, 1/a। जब मेरे पास a b - 1/b है तो 1/a करेंगे तो पलटना पड़ेगा, इसको पलट दीजिए, b को ऊपर लिख दो, नीचे b - 1 लिख दो, कोई दिक्कत। चलिए इसका मान तो निकल आया 1/a का, जो कि मुझे यहाँ पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए c का, तो पहले 1/c निकाल लेते हैं भाई, 1 - के b हो जाएगा, बोलो 1 तो बराबर में है ही है, b को उधर ले गए, माइनस का b हो गया। 1/c की वैल्यू इतनी है, इसे अपॉन में 1 मान लें, और c की निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 1/c की थी और c की निकाल रहा हूँ, पलट दूंगा उसको, पलट दो, 1 ऊपर 1 - b नीचे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, नाउ वी फाइंड c + 1/a। भैया c की वैल्यू पुट करो, 1/1 - b प्लस 1/a की वैल्यू पुट करो, b/1 के b करेंगे तो b - 1 ही कर लो, चलो एक बार 1 - के b ले ले एलसीएम। देखो यहाँ पर b - 1 है, अगर 1 - b करोगे तो बीच में लगा देंगे माइनस, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 1 - b यहाँ पर, यहाँ b - 1 है, माइनस का फर्क है, 1 - b ले लिया मैंने एलसीएम, तो क्या हुआ 1 - b करने पर यहाँ पे आएगा बीच में माइनस, तो कितना यहाँ पे 1 और यहाँ कितना है b, 1 - b ऊपर 1 - b नीचे, कितनी बार कट गया, यही आंसर है। फटाफट करो।